Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो भाई चुनावी माहौल के बीच अब नजरें टिकी हुई है कांग्रेस के दावेदारों पर, क्योंकि बीजेपी लोकसभा की 10 सीटों पर अपने चुनावी दावेदार उतार चुकी है। अब खबर है कि कांग्रेस ने भी अपने दावेदारों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ही ली है। चर्चा है कि 4 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में संभावित नामों पर आला कमान अपनी मुहर लगाएगी। इसके बाद ही संभावित है कि 4 अप्रैल शाम को या फिर 5 अप्रैल को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अब चर्चा किन किन के नामों की है, जरा सुनिएगा। रोहतक सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ये कहते नजर आए हैं कि वो अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने चुनाव लड़ा था और दोनों की हार हुई थी। तो भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान से इशारा मिल रहा है कि रोहतक सीट से अब की बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ सकते हैं। और फिलहाल रोहतक सीट से दावेदारों में दीपेंद्र हुड्डा का नाम चर्चा में है। चर्चा में है कि कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ कुमारी शैलजा के लिए 2 सीटें मानी जा रही हैं। पहली सीट है अंबाला और दूसरी सीट है सिरसा। अब देखना होगा इन 2 सीटों में से कुमारी शैलजा को कहां से दावेदारी दी जाती है। तो वहीं हिसार से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई और बीजेपी छोड़कर कांग्रेसी हुए विजेंद्र सिंह के नाम की भी चर्चा है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी इस बार जाट चेहरे के बजाय ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने के मूड में है, तो इसके लिए उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी का नाम चर्चा में शामिल किया है। तो वहीं करनाल सीट से कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित का नाम चर्चा में है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करें तो यहां से श्रुति चौधरी या फिर राव दान सिंह में से किसी एक को दावेदारी सौंपी जा सकती है। फरीदाबाद की बात करें तो यहां महेंद्र प्रताप सिंह और करण सिंह दलाल का नाम चर्चा में है। अब बात अगर अंबाला सीट की करें तो यहां से प्रदीप नरवाल, रेणु बाला और वरुण चौधरी में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। बात गुरुग्राम लोकसभा सीट की करें तो यहां से कैप्टन अजय सिंह यादव और जितेंद्र भारद्वाज के नाम की चर्चा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट में देरी की पहली वजह तो यह बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव से किनारा कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जैसे दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। तो ऐसे में नई चेहरों को लेकर पार्टी हाईकमान दुविधा में रहा। दिग्गजों के इसके पीछे की वजह यह रही कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव का परिणाम हरियाणा में विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। तो इसके लिए भाई दिग्गज चेहरे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे थे कि पूरा दारोमदार विधानसभा चुनाव में ही लगाया जाए। अब माना जा रहा है कि गठबंधन टूटने के बाद जहां फाइट कांग्रेस और बीजेपी में होने वाली है, तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि इनेलो और जेजेपी चुनावी टक्कर में अपने तगड़े दावेदारों के नाम जल्द ही घोषित करने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस की परंपरा रही कि यहां नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले तक भी प्रत्याशी घोषित किए जाते रहे हैं। तो अब निगाहें टिकी हैं 5 अप्रैल पर, तो हो सकता है इसी दिन दावेदारों के नाम हम सब के सामने हो। और फिलहाल जिन नामों की चर्चा है, हो सकता है ये नाम भी ऐसे की ऐसे ही हमें इस लिस्ट में नजर आए। बहरहाल आपका क्या सोचना, कहां से किसे चुनाव लड़ना चाहिए, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।